डियर यंग फ्रेंड्स, आज मैं सफलता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करना चाहता हूं। यह बात ध्रुव सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता अर्जित करना चाहता है। वो चाहता है कि वो जिस क्षेत्र में है वहाँ पर उसे ख्याति मिले, प्रसिद्धि मिले और उसे एक सफल व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाए। लेकिन यह भी सत्य है कि बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सफल होने के लिए हमें क्या करना होगा? आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस संबंध में मैं सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य स्वर्गीय विष्णुकांत शास्त्री जी के कुछ विचारों को प्रस्तुत करना चाहूँगा जो उन्होंने एक दीक्षांत भाषण के दौरान दिया था। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हमें व्यापक सोच, बड़ी सोच विकसित करना चाहिए। वी मस्ट बी ब्रॉड माइंडेड। हमें बड़ा दिल रखना चाहिए, बड़ी सोच रखनी चाहिए। और जब हम बड़ी सोच रखेंगे, व्यापक सोच रखेंगे, तो हम एक बड़े लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम है कि एक स्पष्ट लक्ष्य का निर्धारण किया जाए। बार बार उस लक्ष्य को बदलते रहने की जरूरत नहीं है कि आपने एक बार प्रयास किया, आपने अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में सफलता नहीं अर्जित की और फिर आपने नया लक्ष्य बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, उसके लिए आप में तीव्र संकल्प शक्ति होनी चाहिए, फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हमें इस लक्ष्य को पूरा करना है, हमें सफल होकर दिखाना है। और जब आपकी बड़ी सोच होगी, बड़ा सपना होगा, बड़ा लक्ष्य होगा, तो आपको सफलता एकाएक नहीं मिल जाएगी। उसके लिए आपको बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, बिग एफर्ट। वो बड़ा प्रयास डेडिकेटेड होना चाहिए, पूर्ण रूप से समर्पित प्रयास हो। आप में कमिटमेंट की भावना होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और जब पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होकर के आप अपना अधिकतम प्रयास, सतत प्रयास जारी रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप उस बड़े लक्ष्य को हासिल करेंगे और इस बड़े प्रयास से आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। ये आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी ने बताया था कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें बड़ा प्रयास करना होगा, सतत प्रयास करना होगा, अनुशासित प्रयास करना होगा। आमतौर पर हम लोग डेडिकेशन की भावना और डिटर्मिनेशन की भावना नहीं रख पाते हैं। हम आधे अधूरे मन से काम करते हैं। जैसे गीता हमें कहती है, कर्मसु कौशलम, कर्म करते समय हमें कुशल होना चाहिए, हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए। हम फल प्राप्त करने की इच्छा में ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। निष्काम कर्म का तात्पर्य होता है जो आपने संकल्प लिया है, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, पूर्ण समर्पण भाव से, पूरी संलग्नता के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ हमें प्रयास करना चाहिए और तब निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। दूसरी बात यह है कि हमारे जीवन में अनुशासन का सबसे बड़ा महत्व है। अगर हम एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं तो हमारे अंदर सही समय पर सही कार्य करने की आदत पड़ जाएगी। हम लोग ज्यादातर जो है अनुशासन विहीन है। हमें अपने जीवन में नियम बना लेना चाहिए कि कब हम सवेरे उठेंगे, उसके बाद
फ्रेश होके कब कब अपने कर्म में लग जाएंगे। हर एक चीज जब नियमित रूप से हम करते रहेंगे, अनुशासित होकर करते रहेंगे, पूर्ण संयम के साथ हम कर्म करेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अगली बात आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, आत्मविश्वास। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ना ओवर कॉन्फिडेंस हो ना अंडर कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम निश्चित रूप से अपने अथक और सतत प्रयास से अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हम सफल होने के लिए जन्म लिए हैं, असफल होने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। जब ये हमारे अंदर पूर्ण विश्वास रहेगा तो निश्चित रूप से हम उसी के अनुरूप प्रयास करेंगे और हम सफलता अर्जित करेंगे। अगली बात यह होती है कि हमें अपने को कभी भुलावे में नहीं रखना चाहिए। हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, इसको हमें समझने की जरूरत है। हमें अपने को पहचानना होगा कि हमारे अंदर कमी क्या है और हमारी ताकत क्या है। अपनी कमी को ताकत में परिवर्तित कर देना ही सफलता की ओर बढ़ने का एक कदम है। जो कमियां हैं उसको दूर करके हम अपने योग्यता को, अपनी कुशलता को, अपनी क्षमता को विकसित करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। बीच बीच में हमें आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, सेल्फ इवैल्यूएशन, और साथ ही साथ हमारे अंदर सेल्फ क्रिटिसिज्म की भावना भी होनी चाहिए। आत्मालोचन, अपना असेसमेंट करते रहना चाहिए, अपना टेस्ट करते रहना चाहिए कि हम अपने प्रयास में कहां तक सफल हो रहे हैं, हमारी क्षमता में क्या कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। और हमें अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करना चाहिए। जिस भी क्षेत्र में है, अध्ययन की अवस्था में हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में आप काम कर रहे हैं, जहां भी हो आपको अपने कर्म में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए। आप डिस्टिंग्विश्ड हो, आप स्पेशलाइज्ड हो, शोध कर रहे हैं, वहां भी आपको विशेषज्ञता हासिल करना होगा और तभी आपको ख्याति और प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो बीच बीच में हम अपना आत्मनिरीक्षण करते रहें, अपना मूल्यांकन करते रहें और एक दृढ़ निश्चय के साथ सतत प्रयास में लगे रहें। एक बात और महत्वपूर्ण है, सफल होना ही सब कुछ नहीं है। सफलता के शिखर पर पहुंच करके भी आपको उस सफलता को, उस शिखर पर पहुंचने को मेंटेन करने की जरूरत है। जैसे ही हम अपने प्रयास में ढीले पड़ जाएंगे, जो और लोग हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हम ही सफलता प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे ज्यादा मेधावी हो सकते हैं, हमसे ज्यादा प्रतिभावान हो सकते हैं, हमसे ज्यादा योग्य हो सकते हैं, और जैसे ही हम अपने प्रयास में कमजोर पड़ जाएंगे, धीमे हो जाएंगे, वैसे ही वो हमको ओवरटेक करके आगे निकल जाएंगे और वे शिखर पर पहुंच जाएंगे। तो शिखर पर पहुंचने के बाद शिखर पर अपने को मेंटेन किए रहना अधिक दुष्कर है। उसके लिए आपको सतत प्रयास करने की जरूरत है। एक उदाहरण से इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। साइकिलिंग, साइकिल की रेस होती है, बहुत सारे लोग उस रेस में भाग लेते हैं। मान लीजिए आपने तेज साइकिल चला करके और आगे निकल गए, आप पहला स्थान आपने प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन पहला स्थान प्राप्त करने के बाद आपको
साइकिल चलाने से रुकना नहीं है, क्योंकि जिस क्षण आप साइकिल चलाना बंद कर देंगे पीछे वाला आपको ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा और वो पहला स्थान प्राप्त कर लेगा। तो जीवन में भी हमें यही देखना है। जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो उसी में प्रयास कर रहे हैं, और जहां हमारा प्रयास धीमा हुआ, जहां हम शिथिल हो गए, जहां हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया और यदि हमारे अंदर अहंकार आ गया, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने के बाद भी हम फिर से असफल हो सकते हैं। शिखर पर पहुंचने के बाद भी हम फिर से नीचे आ सकते हैं। तो इसलिए सतत प्रयास की, समर्पित प्रयास की बहुत जरूरत है और जीवन भर हमें सतत प्रयास करते रहना होगा, और तब हम निश्चित रूप से एक बार सफल होने के बाद निरंतर सफलता के शिखर में विद्यमान रहेंगे। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।